हेलो गाइस, लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे अबाउट डिस्कस ऑफ। आज मैं बात करूंगा मैक्स पाड़पड़गंज हॉस्पिटल के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करिए। चल दोस्तों, अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैक्स पाड़पड़गंज हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में पड़ता है, वहाँ के बारे में आज मैं बात करूँगा। वहाँ पर मैंने जो है कि हॉस्पिटल में कल गया, तो वहाँ पर अभी 50 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट को मोस्टली प्रीफर कर रहे हैं। आपको एक्सपीरियंस मिनिमम 1 साल का होना चाहिए। वार्ड का हो, आईसीयू का हो, कहीं का भी हो, ले सेक्टर। और मिनिमम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट को प्रेफर कर रहे हैं, तो मैं भी गया था वहाँ पर। मेल भी और काफ़ी थे। तो वहाँ पर क्या है कि रिटन एग्ज़ाम के बारे में अब मैं बात कर लेता हूँ। रिटन एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन का रिटन एग्ज़ाम था, जो कि बहुत ही आसान था। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर, यानी सीपीआर की आप फुल फॉर्म बताई। कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, ये है कि सीपीआर फुल फॉर्म होती है। जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं सीपीआर फुल फॉर्म के बारे में, जो मैं आपको बताता चलूँ। दूसरा क्वेश्चन था कि टोनिसिटी ऑफ रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन, यानी कि टोनिसिटी रिंगल लैक्टेट किसके अंदर आता है। आइसोटोनिक में आता है, हाइपोटोनिक में आता है, या फिर हाइपरटोनिक में आता है, या फिर नॉर्मोटोनिक में आता है। तो दोस्तों, आइसोनिंगल जो आर्ल होता है वो आइसोटोनिक में आता है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके। तीसरा क्वेश्चन है कि एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इन विच द फ्लोइंग ऑर्गन, यानी कि गैस एक्सचेंज करने का काम कौन सा ऑर्गन करता है। तो गैस को जो एक्सचेंज करने का काम हमारे लंग्स करते हैं। तो कि इस पर आपको लंग्स पर टिक कर देना है, लंग्स पे, जो कि बी नंबर पर है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, किडनी दिया होगा, लंग्स दिया होगा, हार्ट दिया गया होगा और लीवर दिया गया होगा। तो आपको लंग्स पर टिक करना है। तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन ए पेशेंट पल्स रेट इज बिलो, यानी कि एक पेशेंट की पल्स रेट अगर 60 से कम हो जाती है तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूँ, अगर पेशेंट की हार्ट रेट 60 से कम हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। अगर पेशेंट की पल्स 100 से अबोव मोर देन चली जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं टेकिकार्डिया। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक हेल्प टू, मीन्स एंटीबायोटिक किस में हेल्प करती हैं। तो टू रिड्यूस फीवर, हमेशा एंटीबायोटिक फीवर को कम करती हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, करना है। तो मैंने आपको ये पासिंग मार्क्स के लिए क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो आप ये और बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, आसान है। तो रिटन एग्जाम में तो ये था। अब बात करेंगे ओरली में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओरली में मैंने तो आईसीयू का दिया था। तो मैडम ने पहला क्वेश्चन था, आप डीफेब के बारे में बताओ। दूसरा क्वेश्चन था एबीजी में, एबीजी के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, उनकी आप नॉर्मल वैल्यू बताइए। तीसरा क्वेश्चन था कि पीएसवीटी बताओ क्या होता है। और चौथा क्वेश्चन था कि जीसीएस बताओ। ये क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे सिर्फ ओनली। और वार्ड वाले स्टाफ से पूछे गए थे कि आप एक वार्ड वाले स्टाफ से पूछा गया था उसके बारे में, डीफैप के बारे में। उनसे सोडियम पोटेशियम दोनों वाली पूछी गई थी। और किसी पेशेंट का अगर बीपी कम हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, तो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा। और जो है कि नर्सिंग बैरियर क्या होता है, नॉन नर्सिंग बैरियर क्या होता है। और पर जो है कि अगर किसी पेशेंट का हमें यूरिन कल्चर भेजना होगा तो हम उसको कैसे कलेक्ट करेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे वार्ड वालों से, जिनसे कि मैंने पूछा कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यही था कुछ वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।